हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। हरि विधि वशिष्ठ शक्ति पराशर व्यास शुकदेवान् वैशंपायन मुग्र श्रवसं च नुमः पुराण गुरु मुख्यान् त्रय्यारुणिं कश्यपञ्च सावर्णिं अकृतव्रणम् रोमहर्षणहारितौ मैत्रेयं च मृकण्डजम् शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरस्सनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदान् कणादं जैमिनिं मुनिं पतञ्जलिमक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतः शोककृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। सज्जनों, आप लोग हमें क्षमा करेंगे आवास परिवर्तित करने के कारण तथा पूरे क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण आप लोगों को एक एक सप्ताह तक कथा से वंचित होना पड़ा।
कथाएं प्रतिदिन चल रही हैं, किंतु चैनल पे डलना बड़ा कठिन हो रहा है। तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और इस व्यासपीठ से एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूँ। कई बार दास के चैनल पे कमेंट भी आया कि महाराज जी, यदि आपके मुख से कथा सुननी हो तो उसके उपाय क्या है। अभी तक तो हम अध्ययनरत थे, किंतु अब लगता है कि जो लोग भगवत चरित्र पिपासु हैं उनको भी अपने अध्ययन का सार तत्व, सार गर्भित जो अमृत तत्व है वह पान कराना चाहिए। तो जिससे हमारा अध्ययन भी निर्विघ्नता से चलता रहे और हम लोगों तक भगवान के पावन पवित्रात्मक चरित्र को पहुंचा सकें। तो इसके लिए घोषणा है, पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, प्रत्येक 4 माह में एक कथा दास की इच्छा है, बाकी अध्ययन का समय। कथा हेतु संपर्क करने के लिए मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में और चैनल का टाइटल जहां लिखते हैं वहां पर हम संपर्क सूत्र अपने फ़ोन नंबर को जारी कर देंगे। दास अधिकतर फ़ोन आदि से दूर ही रहता है, तो दूर से जो हमारे हितैषी शिष्यगण हैं जो हमसे अध्ययन करते हैं वो फ़ोन उठाएंगे, उनसे कथास्थल अपना परिचय आदि दे करके उनसे कथा की बातें करें, और जब वह आपके वक्तव्य से संतुष्ट होंगे तो हम तक संदेश पहुंचेगा, फिर हम अपने से मिलने का समय और अवसर बता देंगे। तो और 4 माह में एक ही कथा हो सकेगी। अभी 6 अक्टूबर से मेरी कथा जबलपुर में पिपरिया क्षेत्र में है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा है, पितृपक्ष पे, तो वहाँ से कथा शुभारंभ होगा। फिर 4 महीने तक हम किसी की कथा नहीं ले सकते, 4 माह के बाद ही फिर कोई कथा हम ले सकते हैं। और बाकी बातें सामने से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री चैतन्य महाप्रभु विद्याध्ययनरत हैं। दीधीति महाग्रंथ के रचयिता पंडित रघुनाथ भट्ट उन दिनों सभी छात्रों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। उन्होंने स्वयं अपनी तर्क शक्ति और विलक्षण बुद्धि से संपूर्ण नवद्वीप वासियों को हतप्रभ कर रखा था। जो जैसे होनहार होते हैं उनकी रहनी भी वैसी ही हो जाती है। एक हिंदी में कहावत है, होनहार बिरबान के होत हैं चिकने पात। कोई कुछ होने वाला है उसका ज्ञान पहले ही हो जाता है। दिन दिन भर गंगा भगीरथी के रेतीली तट पर बैठ करके वात्स्यायन भाष्य आदि क्लिष्ट ग्रंथों के फक्किकाओं का चिंतन करते हुए रघुनाथ भट्ट आदि जैसे महापुरुष अपने समय को यापित करते थे।
वह सोचते थे कि मैं पृथ्वी का, भारतवर्ष में जो प्रसिद्ध है वही पृथ्वी में, मैं भारतवर्ष का प्रसिद्ध नैयायिक बनूं, संपूर्ण देश में मेरी विलक्षण बुद्धि की ख्याति हो, ऐसा चिंतन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी करते थे। रघुनाथ के साथ निमाई का परिचय पहले से हो चुका था। दोनों के वैदुष्यात्मक संबंध के कारण दोनों में अत्यंत गाढ़ मैत्रीय हो चुके थे। इनकी बातचीत से ही रघुनाथ समझ गए कि ये भी कोई कम नहीं। तो एक दिन रघुनाथ को गुरुजी ने कोई पंक्ति लगाने को दी। वह पंक्ति रघुनाथ जी की समझ में नहीं आता था। वे दिन भर चुपचाप बैठे रहे, उसी पंक्ति को सोचते रहते। स्वयंपाकी थे, वह भी किसी कक्ष में रहते थे, स्वयं भोजन पकाते थे और प्रसाद पाते थे, लेकिन उस पंक्ति के नित्यशः स्मरण के चक्कर में उन्होंने भोजन बनाना वह भूल गए। फिर तीसरे पहर जाकर वह पंक्ति रघुनाथ जी की समझ में आई, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, तब भोजन बनाने लगे। इतने में निमाई तो चंचल थे ही, आए और आकर के रघुनाथ भट्ट को पाठशाला में न देखकर उनके निवास स्थान पर पहुंच गए। लकड़ियां गीली थी, रघुनाथ फूंक मार के चूल्हा जला रहे थे, बार बार फूंकते, अग्नि जलती ही नहीं थी, आंखें लाल पड़ गई थी, उनसे पानी निकल रहा था। आज इतने असमय में रघुनाथ पाद रंधन क्यों कर रहे हैं? अरे 4 बज गया, सायं बेला हो गई, अब तक तो दूसरे समय के भोजन की व्यवस्था लोग करते हैं। हमें समझ में नहीं आता दिन भर क्या कर रहे थे। बोले कुछ मत पूछो नहीं निमाई, गुरुजी ने एक पंक्ति दी थी, उस पंक्ति को लगाते लगाते भोजन में देर हो गई। पंक्ति क्या थी? आफत थी। कहा मुझे दिखाओ कौन सी पंक्ति थी। ऐसी कौन सी आफत पंक्ति आ गई जो रघुनाथ भट्ट जैसे विद्वान महापुरुष लगा नहीं पाए दिन भर। अच्छा आफत थी, थोड़ा तुम ही लगा के दिखाओ। निमाई को दे दिया। उत्तर वाला पत्र, भोजपत्र अपने पास रख लिए, प्रश्न वाला पत्र उनको दे दिया। एक निमिष देखे, देखने के बाद गौरांग महाप्रभु ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहले पूर्व पक्ष का स्थापन किया, फिर यथावत एक एक पक्ष का खंडन करके उसका निराकरण कर दिया। निमाई के मुख से उस इतनी कठिन पंक्ति को खिलवाड़ की भांति हंसते हंसते लगाते देखकर रघुनाथ जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्हें जो शंका थी वह प्रत्यक्ष उपस्थित हुई। उनकी सभी आशा पर पानी फिर गया। भोजन बनाना भूल गए। निमाई उनके मनोभाव को ताड़ गए। रघुनाथ कुछ लज्जित हो गए। अब मन ही मन इनको डाह हो गया कि मैं सोचा था कि सर्वश्रेष्ठ भारतवर्ष का मैं नैयायिक विद्वान बनूंगा और ये तो हमसे भी आगे निकले। डाह होना चाहिए। प्रतिस्पर्धात्मक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपटीशन, जब तक विद्यार्थी रखेगा नहीं तब तक उसका अध्ययन असंभव है। जबरदस्त अध्ययन करना है। तो कंपटीशन होना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा,
कि उसने इतने सूत्र लगाए तो मैं इतना लगाऊंगा, वह इतने देर तक पढ़ता है तो मैं इतनी देर तक पढ़ूंगा। प्रतिस्पर्धा। रघुनाथ कुछ लज्जित हुए। निमाई की अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी थी। घुंघराले बाल, लंबे केश, तेजस्वी चेहरा, सुगठित शरीर, बड़ी बड़ी सुहावनी आँखें, मिष्ट भाषण, मंद मंद मुस्कान, जिससे नवयौवनाएं अपना हृदय खो देती थी। ऐसे प्रेम पात्र और प्रेम स्वरूप महाप्रभु गौरांग, जिनके हृदय में प्राणी मात्र किसी के प्रति द्वेष नहीं था, जिनके हृदय में सदा प्रेम का पारावार फूटता रहता था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी दीधीति नाम का ग्रंथ लिख रहे थे, जो न्याय का सर्वमान्य और सर्वसम्मत विद्वानों के द्वारा प्रशंसनीय और अत्यंत क्लिष्ट ग्रंथ है। दीधीति ग्रंथ लिख रहे थे। और इधर खेल खेल में ही कुछ चिंतन जो होता, चैतन्य महाप्रभु उसको भोजपत्र में एक ग्रंथ के रूप में लिखते। जब इनको पता चला तो कहा, निमाई, हमने सुना है कि न्याय के ऊपर तुम कोई ग्रंथ लिख रहे हो। किसी दिन अपने ग्रंथ को हमें भी दिखलाओ। उन्होंने हंसते हुए कहा, अजी आप भी कैसी बात कर रहे हैं, भला हम न्याय जैसे जटिल विषय पर कुछ लिखने का प्रयास हम कर कैसे सकते हैं। यूं ही यह तो आप जैसे पंडितों का काम है, हम तो यूं ही कोई मनोविनोद खिलवाड़ सा करते हैं, कुछ मन में आ गया तो याद रहे इसलिए अंकित कर लेते हैं। बोले अच्छा चलो कुछ भी हो, हमें जरूर ग्रंथ जरूर दिखाना, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। अरे बोले इसमें क्या आपत्ति, यह तो मेरा सौभाग्य होगा जो आप जैसे विद्वान हमारे ग्रंथों की समीक्षा करेंगे। दूसरे दिन निमाई अपने साथ ग्रंथ लेते आए। पाठशाला से लौटते समय नाव में बैठे गंगा जी में आ रहे थे और ग्रंथ को सुनाने लगे। ग्रंथ को ज्यों ज्यों ग्रंथों को सुनते त्यों त्यों रघुनाथ भट्ट जी की मनोव्यथा बढ़ती जाती, व्याकुल होते जाते। यहाँ तक कि वे ग्रंथ को सुनते सुनते फूट फूट करके रोने लगे। इनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। महाप्रभु ने कहा, भैया तुम रो क्यों रहे हो? आंसू पोंछते हुए रुद्ध कंठ से उन्होंने कहा, निमाई तुमसे मैं मनोभाव को छिपा नहीं सकता। सत्य बात तो यह है कि मैं इस अभिलाषा से एक ग्रंथ लिख रहा था कि वह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होगा, किंतु तुम्हारे इस ग्रंथ को सुनकर के मेरी सारी अभिलाषाओं पर पानी फिर गया। भला तुम्हारे इस ग्रंथ को सुनने के बाद कोई विद्वान मेरे ग्रंथ को क्यों पूछेगा? इसी मनोवेदना के कारण मैं अपने आंसुओं को रोकने में समर्थ नहीं हूं। यह सुनकर निमाई बड़े जोरों से उन्हें स्पर्श करते हुए बोले, बस इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए आप अपने मन को दुखी कर रहे हैं? भला यह भी कोई बात है? यह तो साधारण सी पोथी है। मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए अग्नि में कूद करके अपने को स्वाहा कर सकता हूं। इस पुस्तक ने आपको इतना कष्ट पहुंचाया है, इसको संसार में रहने का अधिकार नहीं। पुस्तक उठा करके, इतनी मेहनत से लिखे हुए ग्रंथ उठा करके
भगीरथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह में फेंक दिया, गंगा की प्रवाह में फेंक दिया। जाह्नवी के तीक्ष्ण प्रवाह में हिलोरे मारते मारते पन्ने इधर उधर नाचने लगे, मानो निमाई के त्याग और प्रेम का गीत गा गा करके वे आनंद में थिरक रहे हो। ये सामान्य बात है क्या कि कोई अपने पूरे जीवन का विश्लेषणात्मक अध्ययन कोई टंकित किया हो और एक क्षण में अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए उसका त्याग कर दे। रघुनाथ निमाई को गले से लगा लिए। भैया निमाई, ऐसा लोकोत्तर दुस्साध्य कार्य तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे बश की बात है। होनहार वीरवान के होत हैं चिकने पाल। मान लो भविष्य का संकेत कर दिया। संसार को तृण के समान समझते थे। भगवान चैतन्य ने शिक्षाष्टक में भी कहा है, तृणादपि सुनीचेन, घड़ा का पानी पकड़ना है, तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरिः। अपने को तृण से भी छोटा समझेगा, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बने, अपने में सम्मान की भावना न रखे और दूसरे को सदा सम्मान दे, सदा भगवत कीर्तन करे। दरिया साहब कहते हैं, ध्यान से सुनो, मैं धुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, मैं धुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, करम कमीनी जाति मतीना, करम कमीनी जाति मतीना, तू तो सिरताज हमारा, मैं धुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। हे भगवान, मैं दुनिया जाति का हूँ, लेकिन हे नाथ मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। मैं दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। इस तरह
त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है। जितने अंश में त्याग होगा उतने ही अंश में जीव परमात्मा के निकट पहुंचेगा। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, जो क्षुद्र को छोड़कर जो क्षुद्र का त्याग करता है वही विराट को उपलब्ध होता है। आज प्रायः विरक्त वेश लेने के बाद भी लोग संग्रह करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, तपसी धनवंत दरिद्र गृही। कलयुग में तपस्वी धनवान होंगे और गृहस्थी दरिद्र होंगे। इसलिए त्याग की अत्यंत आवश्यकता है। त्याग की अत्यंत महिमा है। इसलिए मानव सेवा संघ के प्रवर्तक श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल, सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। निमाई न्याय पढ़ना उनका छूटा नहीं, किंतु उनका पाठशाला जाना छूट गया जब से उन्होंने ग्रंथ को गंगा में प्रवाहित किया। अब उन्होंने ऐसी विद्या का पढ़ना एकदम त्याग दिया जिससे प्रतिस्पर्धात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे किसी प्राणी को कष्ट हो। कैसा त्याग है। अब घर पर ही पिता और ज्येष्ठ भ्राता की जो बहुत सी पुस्तकें थी वे उन्हीं का स्वयं अध्ययन करने लगे। वस्तुतः बात यही है, सारे ग्रंथ गुरुजनों से नहीं पढ़े जाते। अब हम लोग भी तब तक ही अध्ययन गुरुजनों से कर रहे हैं जब तक न्याय वेदांत और व्याकरण नहीं लग गया। व्याकरण हमारी हो गई, न्याय पूर्ण होते ही व्याकरण पूरा अध्ययन हो चुका, न्याय पूर्ण होते ही फिर स्वयं से अध्ययन करने लगेंगे। फिर न आवास की चिंता न रहने की चिंता, फिर कहीं है अध्ययन चलता रहे। इसलिए हम लोग एक जगह स्थित इसलिए हैं ताकि व्याकरण और न्याय में अप्रतिहत गति हो जाए। तो काणादम पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम, महर्षि कणाद के न्याय वैशेषिक सूत्र और महर्षि पाणिनि के व्याकरण सूत्र, ये सभी शास्त्रों के उपकारक हैं। बस ये पढ़ लिया सब हो गया। अब निमाई अध्ययन करने लगे। आपने कभी ध्यान दिया है, बट वृक्ष के नन्हे से बीज का आकार जितना बड़ा होता है, अजवाइन का भी बीज उतने बड़ा होता है, लेकिन जमीन के अंदर दोनों को बो दो
अजवाइन वृक्ष थोड़ा ही बढ़कर 6 महीने में सूख करके धाराशायी हो जाता है। और वट वृक्ष बढ़ते 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 लगभग कहते हैं कि 5-6 किलोमीटर तक उसका क्षेत्र हो जाता है जड़ के भांति। इसका मतलब क्या हुआ? निमाई सामान्य विद्यार्थियों की तरह सबके मध्य में रहकर लीला विलास कर रहे थे, और जितने भी वहां के पंडित विद्वान महापुरुष हैं वह यही चिंतन करते थे कि एक कोई पाठशाला खोल लेगा, बैठ जाएगा वहां पर अन्य आचार्यों की तरह निमाई भी छात्रों को शास्त्रीय शिक्षा देगा। जैसे अजवाइन को लगता है कि यह बीज जो वट वृक्ष का है यह भी मेरी तरह ही 6 माह तक इसकी आयु होगी और थोड़ा सा बढ़ करके यह अल्पत्व को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वह बेचारे जानते नहीं थे। पंडित समझते थे कि यह अन्य पंडितों की भांति स्त्री पुत्रों में आसक्त होकर के सुखपूर्वक संसार के सुख में लीन हो जाएगा, क्योंकि विद्वान हो या मूर्ख संसारी विषयों में सभी समान रूप से रत रहते हैं। बड़े लोगों की भोग सामग्री बहुमूल्य होती है, छोटे लोगों की भोग सामग्री कुछ सामान्य होती है। हमने गांव में देखे हैं, दादी अम्मा आदि जब अत्यंत गर्मी बढ़े तो वह ताड़ के पंखे में पानी डाल देते, अब उससे पंखा करते। अपने दरवाजे के सामने भिगा हुआ धूस डाल देते ताकि हवा आकर के उनको ठंडी लगे। और शहरों में जाओ, पैसे वाले लोग एसी लगाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बड़े लोगों की भोग सामग्री बहुमूल्य और बड़ी होती है, छोटे लोगों की साधारण भोग सामग्री भी उनकी वासनाओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन आसक्ति दोनों की समान रहती है। शीतलता के प्रति जो ममत्व बुद्धि है ये दोनों की रहती है। बंधे दोनों हैं, चाहे सोने की चेन से बंधी हो चाहे रस्सी से बंधे हो, लेकिन बंधे दोनों हैं। अब हमें ये बताओ, कोई कारागार में डाला जा रहा हो, उसके हाथ की बेड़ियां हथकड़ी सोने की हो, तो क्या वो प्रसन्न होगा? है तो बेड़ियां ही, रहना तो बंधन में ही है। तो उसी प्रकार निमाई की अवस्था 16 वर्ष की थी। व्याकरण, अलंकार, न्याय में इन्होंने पर्याप्त प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। आगे पढ़ने की भी इच्छा थी, किंतु इन्होंने पाठशाला जाना बंद कर दिया था। इनकी विलक्षण बुद्धि और पठन पाठन को अद्वितीय सुंदर शैली को देख करके नवद्वीप के मुकुंद संजय नाम के एक विद्यानुरागी धनी भक्त ने अपने आवास में ही पढ़ाने के लिए स्थान दे दिया कि आप यहाँ छात्रों को पढ़ाएं। बहुत कम ही होता है कि योग्य व्यक्तियों की सहायता होती है। ध्यान से सुने, दान भी लोग वहां करते हैं जहां पर खूब अपार धन भरा पड़ा है, और उसका दुरुपयोग भी होता है। अपात्र को दान देने पर दुरुपयोग करते हैं। जहां अत्यंत आवश्यकता है वहां लोग दान भी नहीं करते। इसलिए दान देने के बाद भी दान का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए दान वहीं दीजिए
वैसे दान तो संपन्न ब्राह्मण को भी किया जा सकता है, लेकिन प्रयास यह करें कि ब्राह्मण यदि है और असंपन्न है तो पहले उसकी सहायता हो। नवद्वीप निवासी मुकुंद संजय ये विद्या के अनुरागी थे। उनका एक पुत्र था पुरुषोत्तम संजय महाशय उनके पढ़ाने के निमित्त किसी योग्य अध्यापक की तलाश में थे। निमाई को देख करके उन्होंने उनसे प्रार्थना की। निमाई स्वयं ही एक पाठशाला स्थापित करने की बात सोच रहे थे। वह प्रसन्न हो गए और उस देवी गृह ठाकुर दालान में पढ़ाने लगे, जहाँ पर भगवती का मंडप था। वहाँ उपासना और चंडी देवी का उत्सव हुआ करता था। सैकड़ों छात्र उनसे पढ़ने आने लगे। ये विद्यार्थियों के साथ गुरु शिष्य का व्यवहार न करके प्रेमी मित्र का सा व्यवहार करते थे। निमाई खूब मन से पढ़ाते। नवद्वीप में एक वह प्रसिद्ध पाठशाला मानी जाने लगी। व्याकरण शास्त्र में गंगादास जी की पाठशालाओं को छोड़कर निमाई की पाठशाला सबसे श्रेष्ठ समझी जाती थी। जितने पाठशालाएं थी, प्रथम नंबर में गंगादास जी की पाठशाला जहां निमाई पढ़े हुए थे, और दूसरे नंबर में उनके शिष्य निमाई की पाठशाला। निमाई विद्यार्थियों के साथ खूब परिश्रम करते थे। एक दिन निमाई पंडित पाठशाला से पढ़कर अपने घर जा रहे थे। दैवात गंगा जी से जाते हुए रास्ते में उन्होंने वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी को देखा। कई बार देखा था, लेकिन आज के दर्शन में कुछ विशेषता थी। लक्ष्मी देवी को देखकर परम सदाचारी निमाई के भावास्थितानि जन्मांतर सौहृदानि, इस सिद्धांत के अनुसार उनका हृदय उनकी ओर खींचने लगा। वे सोचने लगे, तो स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसमें चेष्टा करना, अनुराग करना, यह तो एक निमित्त है। प्रारब्ध पहले से ही विधान में निर्णीत कर चुका होता है। तो इधर जगन्नाथ मिश्र के स्नेही लोग भी और उनकी माता सची भी सोच रही थी कि जगन्नाथ मिश्र के पुत्र, और माँ सोच रही थी कि निमाई अब सयाना हो गया है, इसकी वैवाहिक व्यवस्था करनी चाहिए। रास्ते में घटक महाशय सची माता के सम्मति के लिए वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी का हाथ गौरांग के हाथ में देने के निमित्त वहाँ पर बातचीत करने के लिए गए। उन्होंने कहा, निमाई अब सयाना है, वह जैसा चाहेगा वही हो सकता है, क्योंकि घर का बड़ा है और उसके अलावा कोई है नहीं, अभिभावक भी वही है। निमाई ने भी सांकेतिक रूप से मंजूरी दे दी। सची देवी को रुपये पैसे का लोभ नहीं था। 5 हरितकी के साथ कन्या का पाणिग्रहण हुआ। विवाह की तैयारियां चलने लगी। कहते हैं गृहस्थाश्रम धन्य है। धन्याः गृहस्थाश्रमाः। न्यायार्जित धनस्तत्परायणानां
तत्वज्ञान निष्ठोतिथि प्रियः शास्त्रविद सत्यवादी च गृहस्थोपि विमुच्यते। कौन से गृहस्थ मुक्त हो जाते हैं? जिसने न्याय से धन प्राप्त किया हो, पाखंड करके नहीं, जिसने न्याय से धन प्राप्त किया हो, तत्व ज्ञान में जिसकी निष्ठा है, जिसने न्याय से धन प्राप्त किया हो, तत्व ज्ञान में जिसकी निष्ठा हो, जिसको अतिथि प्रिय हो, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो सत्यवादी हो, ऐसा गृहस्थ सचमुच मुक्त हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। यदि राम यदि चरमा यदि तनयो विनयधि गुणोपेतः तनये तनयोत्पत्तिः सुरवर नगरे किमाधिक्यम कह रहे हैं। वह गृहस्थ श्रेष्ठ है जिनकी उत्तम स्त्री हो। यदि उत्तम स्त्री हो, लक्ष्मी हो, विनय हो, बुद्धि आदि से गुणों युक्त पुत्र हो, पुत्र के भी पुत्र विनय, विनम्रता तथा सदाचार से संपन्न हो, तो ऐसा गृहस्थ, उनके इंद्र के नगर से घर कम है क्या? सदा अतिथियों तथा ब्राह्मणों के पैर धोते रहने के कारण जिसके आंगन गीले हों, वेद तथा शास्त्रों की ध्वनियां जहां सुनने को मिलती हो, घर में स्वाहा 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 हवनादिक कार्य होते हों, वह घर आत्मा के आनंद के समान है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिनः सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांता न दुर्भाषिणी। कैसा गृहस्थ श्रेष्ठ है? घर आनंद से भरा हो, पुत्र बुद्धिमान हो, स्त्री कठोर वचन बोलने वाली ना हो, कांता न दुर्भाषिणी सन्मित्रम सुधनम स्वयोषितिरतिश्चाज्ञा परा सेवकाः। उत्तम मित्र हों। मित्र ऐसे नहीं कि मुख में राम बगल में छुरी। घर में योग्य धन हो, अपनी स्त्री के प्रति प्रेम हो, आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधो संगमुपासते हि सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। जहाँ अतिथियों का स्वागत हो, जहाँ भगवान शिव का पूजन होता हो, जहाँ प्रतिदिन मधुर मधुर अन्न खाने को मिलते हो, जहाँ सदा उत्तम सज्जन पुरुषों का, संतों का सत्संग होता हो, महापुरुषों की कथाएं होती हों, ऐसा गृहस्थाश्रम सचमुच धन्य है। ये बिना भगवान की अहेतुकी कृपा से यह संभव नहीं। सांसारिक लोगों में 13 तरह के गुण मिलने
बड़े पुण्य के कारण प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। ये सब जिसके पास हैं, समझ जाना वह पूर्व जन्म का बहुत पुण्यवान है। क्या क्या? मानुष्यं वरवंश जन्म विभवो दीर्घायुरारोग्यता सन्मित्रं सुसुतः सती प्रियतमा भक्तिश्च नारायणे। एक तो मनुष्यता। कौन कौन से गुण अत्यंत पुण्य के कारण प्राप्त होते हैं? मनुष्यता। दूसरा, उत्तम कुल में जन्म। तीसरा, वैभव। चौथा, लंबी आयु। पांचवा, आरोग्य। छठा, उत्तम मित्र। सातवां, उत्तम पुत्र। सती प्रियतमा। सुलक्षणी पत्नी। भक्तिश्च नारायणे। भगवान नारायण में अनन्य भक्ति। विद्वत्वं सुजनत्वमिन्द्रियजनः सत्पात्र दाने दाने रतिस्ते पुण्येन बिना त्रयोदश गुणा संसारिणाम दुर्लभाः। संसारियों के लिए क्या क्या दुर्लभ है? मनुष्यता। जो अत्यंत पुण्यात्मा होगा उसी के पास होगा। उत्तम कुल में जन्म, वैभव, लंबी आयु, आरोग्य, उत्तम मित्र, उत्तम पुत्र, सती स्त्री, नारायण में भक्ति, विद्वता, सज्जनता, इंद्रियों में संयम और योग्य पात्र को दान देने के प्रति प्रेम। इतने 13 गुण जिसके अंदर हैं, समझ जाना कि वह कोई अत्यंत पुण्यात्मा है। भगवान की कृपा का ये फल है। वंशो विश्ववतंसो जनुरनुपहतां स्वान्तमौन्नत्य कांतम लीला शीलानुकूला क्षपित कलिमला कापि विद्या नवद्या वाणी वेणी गुणानां समधिक यशसां साधिका सधिका श्रीः श्रीमद्गौरी मयूरिमो दिरबुरहत् त्वत्कृपाया विपाकः। उत्तम वंश। अपंगता से रहित शरीर, शरीर विकलांग न हो। आजकल की भाषा में दिव्यांग कहते हैं। कौन सा गृहस्थ श्रेष्ठ है? उन्नति के भाव से प्रकाशित होने वाला अंतःकरण जिस गृहस्थ के पास हो कि मैं कब उन्नति करूं, मेरा सम्मान समाज में कैसे बढ़े, मेरी यश कीर्ति रूपी वृक्ष पर कलंक रूपी सरप न लौटे। कलयुग के दोषों को दूर करने वाली निर्दोष विद्या जिसके पास हो, गुणों की वेणी रूप वाणी जिनके पास हो, जिसके पास आवश्यकता से अधिक प्रमाण में लक्ष्मी हो ताकि अभावग्रस्त मनुष्यों की सेवा हो सके, ये सारे गुण बिना महादेव की कृपा के संभव नहीं है। इच्छित फला बिनु शिवा आवराधे लहाई न कोटि
जप साधे। बिना भगवान शिव की आराधना के इच्छित फल की प्राप्ति करोड़ों योग यज्ञ तप व्रत मख दान से प्राप्त नहीं होता। एक श्लोक हमारे गुरु जी कह रहे थे 5-6 दिन पहले, ज्ञानम महेश्वरात इच्छेत। ज्ञान चाहिए तो भगवान शिव की उपासना करो। धनम इच्छेत हुताशनात्। हवन करोगे तो धन की प्राप्ति होगी। अग्नि की उपासना करो। आरोग्यम भास्कराद इच्छेत। मुक्तिम इच्छेत जनार्दनात्। आरोग्य चाहिए तो भगवान सूर्य की उपासना करो। मुक्ति चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। धन चाहिए तो अग्नि की उपासना करो। और ज्ञान चाहिए तो आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितां माम क्षंतव्यो में पराध। शिव 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 भो शिव महादेव शंभो। भगवान शिव की उपासना करो। जिस घर में दही मथने की ध्वनि न होती हो, जहां छोटे छोटे बालक न हो, जिस घर में श्रेष्ठ जनों का पूजन न होता हो, जहां सत्संग न होता हो, वह घर नहीं है, वह मशान के तुल्य है। जहां ब्राह्मणों के पैर धोने से कीचड़ न हो, जहां वेद शास्त्र की ध्वनियां नहीं गूंजती हो, जहां स्वाहा अथवा स्वधा की क्रियाएं नहीं होती हो, जहां पूजन पाठ नहीं होता हो, वह गृहस्थी किसी काम का नहीं, वह श्मशान के समान है। बालक रोते हों, जल से भरा हुआ घर हो, कीचड़ से भरा हुआ आंगन, खटमल से भरे हुए खाट, भोजन रूखा, घर के चारों ओर धुआं हो, कठोर वचन बोलने वाली स्त्री हो, स्वामी क्रोध से भरा हो, प्रतिदिन ठंडे पानी से नहाता हो, मतलब उसके यहाँ चूल्हे में लकड़ी भी पर्याप्त न हो, ऐसे गृहस्थाश्रम को धिक्कार है। तावद विद्या न वद्या गुणगण महिमा रूप संपत्ति शौर्यम। क्या श्लोक है। स्वस्थाने सर्वशोभा पर गुण कथने वाक्पतुस्तावदेव यावत् पाका कुलाभिः स्वगृह युवतिभिः प्रेषिता पत्यका क्राहा। धे बाबा नास्ति तैलम। हे बाबा नास्ति तैलम न च लवणमपित्यादि वाचाम प्रचारः। घर की स्त्री रसोई में बालक को बाहर भेजकर और कहे कि हे बापू तेल नहीं है, नमक नहीं है। घर में ऐसी वाणी जब तक सुनने को नहीं मिले तब तक ही विद्या निंदा रहित होती है। अर्थात ऐसे गृहस्थ को धिक्कार है जहां पर तेल और नमक की भी व्यवस्था नहीं है। आचार्य कहना चाह रहे हैं कि अत्यंत पुण्य के प्रताप से ही बालकों की किलकारियां घर में गूंजती हैं। सती स्त्रियों के पायजेब की रुंझुन ध्वनि सामवेद का गान घर में करती है। उनके महावर से अलरक्त चरण जिस घर में घूमते हैं वहां पद पद पर लक्ष्मी आवाहित होती है। जिस घर में
स्वाहा स्वदा वषट्कार आदि से हवनादि क्रियाएं होती हैं, जहाँ भगवान नाम का अनुसंधान होता है, जहाँ नित्य सत्संग हो, जहाँ भगवत चरित्र का कथानुवाद हो, जहाँ भगवान की सेवा होती हो, जहाँ सात्विक अन्न पानादि की व्यवस्था हो, जहाँ नित्य गृहस्थ मिष्टान्न का सुख प्राप्त करते हों, वह गृहस्थ सचमुच धन्य है और अत्यंत पुण्य उदित होने से ही ऐसा संभव है। आज मंडप सजा है, आज गौरांग का विवाह है। उस विवाहोत्सव में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सचमुच विवाह एक आनंदोत्सव ही है। अच्छा, एक बात और, विवाह होता है किसी और के लिए, लेकिन उसके आनंद को प्राप्त संपूर्ण बाराती और सराती लोग मिलके करते हैं। लक्ष्मी जिनके साथ विवाह हो रहा, बस एक अलंकार कह देता हूं, जिनके साथ विवाह हो रहा उनके नेत्र का वर्णन। सब लोग जानते हैं कि समस्त समष्टि में सबसे यदि सुंदर आंखें किसी की होती हैं तो वह है काली हिरणी, कृष्णा, कृष्णसार, ऐसा साहित्य दर्पण आदि में आया। लेकिन काले हिरण की जो मादा होती हैं उनके नेत्र के तट प्रांत में नाखून के निशान होते हैं, नखचंद्र के निशान होते हैं। क्यों? मानो वह हिरणी लक्ष्मी को देखकर, जिनके साथ गौरांग महाप्रभु का पाणी ग्रहण होना है, वह उनसे अपने नेत्रों की तुलना करने लगी कि हमारे नेत्र लक्ष्मी के नेत्र से अत्यंत सुंदर हैं। तो मानो उसको उनकी औकात दिखाने के लिए ब्रह्मा जी ने आंखें नोचने के लिए नाखून गड़ाए। इसीलिए कृष्णा हिरणी के तट प्रांत में, नेत्र के तट प्रांत में नाखून के निशान होते हैं। ऐसी लक्ष्मी की आंखों की शोभा थी। आगे की कथा हम कल करेंगे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। क्लिक बम।